Hello, my dear students. Welcome to my channel, Brilliant Children. This is your 6th class New English book Purvi, Unit 5 Culture and Tradition, Chapter 14 The Kites. In this video, we will read this poem and understand its Hindi explanation, and we will solve its question answer and other exercises. Before starting video, students, if you are new in my channel, please subscribe my channel, and if you like this video, press like button. Share this video with your friends. Okay, let's start. Hello, my dear students. Welcome to my channel, Brilliant Children. This is your 6th class New English book Purvi, Unit 5 Culture and Tradition. Chapter 14 The Kites. In this video, we will read this poem and understand its Hindi explanation, and we will solve its question answer and other exercises. Before starting video, students, if you are new in my channel, please subscribe my channel, and if you like this video, press like button. Share this video with your friends. Okay, let's start. Let us do these activities before we read. Answer the following questions and share with them your teacher and classmates. तो हमें नीचे दिए गए क्वेश्चंस को उनके आंसर देने हैं और उन आंसर्स को हमें अपने टीचर और क्लासमेट्स के साथ शेयर करना है. हैव यू एवर फ्लॉन अ काइट? क्या आप एक पतंग उड़ा चुके हो? और सीन समवन फ्लाई इट? या किसी को इसे उड़ाते हुए देखा है? वेयर, कहाँ, और व्हेन, कब? तो इसका आंसर है यस, आई हैव फ्लॉन अ काइट. हाँ जी, मैंने पतंग उड़ा चुका हूँ, मैं पतंग उड़ा चुका हूँ. आई डिड दिस ड्यूरिंग द मकर संक्रांति. तो मैंने इसे मकर संक्रांति के पर्व में किया है. विच इज़ द पॉपुलर काइट फ्लाइंग इवेंट इन इंडिया? जो भारत में पॉपुलर काइट फ्लाइंग इवेंट होता है मकर संक्रांति के दिन इंडिया में. इट टुक प्लेस टेरेस ऑफ माई हाउस. ये मेरे घर की छत में हुआ. वैन वेदर इज क्लियर एंड विंडी, परफेक्ट फॉर काइट फ्लाइंग. जब मौसम बिल्कुल साफ था और जो हवा थी काइट फ्लाइंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी, क्योंकि पतंग उड़ाने के लिए हमें हवा भी चाहिए होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द काइट कलर्स. इसे हम क्लोज कर लेंगे क्लियर पढ़ने के लिए. डिस्क्राइब द काइट कलर्स, शेप, डिज़ाइन ऑफ टेल, एनी अदर डिटेल. तो हमें काइट के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब करना है. द काइट आई फ्लो, जो काइट हमने उड़ाई थी उसको डिस्क्राइब करना है. द काइट आई फ्लो वॉज विब्रेंट एंड कलरफुल. इट हैड डायमंड शेप एंड रेड, ब्लू एंड वाइट स्ट्रिप्स. द टेल वॉज लॉन्ग एंड मल्टी कलर्ड. जो पतंग मैंने उड़ाई थी वो कलरफुल थी और डायमंड शेप में थी, और रेड, ब्लू एंड वाइट उसमें पट्टियाँ थी. और इसकी टेल है जो लंबी और कई रंगों की थी. क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डिड यू थिंक व्हेन यू सा द काइट अप इन द स्काई? जब तुमने उस टाइम क्या फील किया, क्या सोचा जब तुमने काइट को आकाश में, आसमान में उड़ते हुए देखा? तो when I saw the kite up in the sky, I felt sense of joy and freedom. तो जब मैंने काइट को आसमान में उड़ते हुए देखा तो मुझे किस तरह की फीलिंग महसूस हुई? खुशी भरी और आज़ादी की. उसके बाद सर्च द इंटरनेट
क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सर्च द इंटरनेट फॉर वीडियोस ऑन काइट्स फेस्टिवल एंड वॉच दैम विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। इंटरनेट में आपने ऐसी वीडियोस सर्च करनी है जो काइट फेस्टिवल के विषय में हो, और ये सब आपने अपने टीचर और क्लासमेट्स के सामने वॉच करना है। तो इस एक्टिविटी को आप खुद से करेंगे। शेयर द थिंग्स विद योर टीचर दैट यू सॉ एंड व्हाट द पीपल वर डूइंग। उन चीज़ों को आपने शेयर करना है टीचर के साथ कि लोग क्या कर रहे हैं। बी है, वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल, वाई। क्या आप इस तरह के फेस्टिवल में हिस्सा लेना पसंद करोगे और क्यों? तो इसका आंसर है, आई वुड लव टू पार्टिसिपेट in this kind of festival. Kite flying is not only a fun activity but also to connect with my friends, family and community. मुझे इस तरह के फेस्टिवल में हिस्सा लेना बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक काइट फ्लाइंग एक सिर्फ फन एक्टिविटी नहीं है, एक खुशी भरी एक्टिविटी नहीं है। इससे हम कनेक्ट होते हैं, किससे? अपने दोस्तों से, परिवार से और समाज से। उसके बाद, व्हाट काइंड ऑफ काइट वुड यू लाइक टू फ्लाई। किस तरह की काइट आप उड़ाना पसंद करोगे? तो आई वुड लाइक टू फ्लाई ड्रैगन शेप्ड काइट। मुझे तो इस तरह की ड्रैगन शेप्ड काइट पसंद है। आपको जिस भी प्रकार की काइट उड़ाना पसंद है, आप उसका नेम यहाँ पे लिखेंगे। Look at the picture and complete the sentence. Share your response with your teacher. तो आपको ये पिक्चर है, हम देख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर का सीन हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारे सामने ये हेल्प बॉक्स भी है, तो इस हेल्प बॉक्स से चूज़ करके हमें ये फिलअप से जो कंप्लीट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। ए, आई कैन सी डैश डैश एंड डैश इन द पिक्चर। तो हम पिक्चर में क्या क्या देख रहे हैं? हम पिक्चर में देख रहे हैं काइट, तो नंबर 1 में काइट, नंबर 2 में बर्ड्स और स्काई, नंबर 3 में स्काई, एंड द वेदर इन द पिक्चर इज नंबर 4 विंडी। क्योंकि देखो ये लड़की के बाल हैं, वो भी उस साइड को उड़ रहे हैं, तो इससे पता चलता है तेज हवा चल रही है। द काइट इज फ्लाइंग हाई इन द स्काई, 5 में फ्लाइंग। द चाइल्ड इज looking up, 6 में looking. The child is looking from below. Child क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है। The tail of the kite has ribbons. यहाँ पे हम देख रहे हैं ribbons है। इस 7 में इस तरह ये जो हमारी फिलअप्स है यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। Now think and answer. List 2 more things that you want to add the picture. If I were the child, I would run around joyfully, trying to make the kite fly higher and higher. उसके बाद सी में, if I were the kite, I would soar gracefully in the sky and dancing with wind. तो यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज है जो सॉल्व हो गई। The air see the kites fly. ऊपर हवा में देखो पतंग उड़ रही है। Like colored birds in the wind whipped sky. जब आसमान में तेज हवा चलती है, मानो कि रंग बिरंगी चिड़िया उस पर उड़ रही हो। मतलब जब
जो बच्ची ये कह रही है कि आकाश में वो पतंग उड़ती हुई ऐसी लग रही है जैसे कि तेज हवा में रंग बिरंगी चिड़िया उड़ रही हैं। आई विश आई वर स्मॉल एंड लाइट एज एयर, आई वुड क्लाइम ऑन काइट एंड सेल अप देयर। छोटी बच्ची अपने मन की इच्छा व्यक्त कर रही है कि काश वो छोटी और इतनी हल्की होती, हवा से भी हल्की होती जैसे हवा हल्की है, और वो काइट के ऊपर चढ़ सकती और क्या करती, काइट के ऊपर चढ़कर सवारी करती। देन आई वुड ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मतलब बहना, अपॉन द पेपर विंग्स, फिर वो क्या करती, हवा में बहती। और जो उसके पेपर विंग से मतलब कागज के पंख हैं, एंड हेयर द सॉन्ग्स दैट द वाइल्ड विंड सिंग्स, और वो गाने सुनती, किसके गाने सुनती, जो हवा, बहती हुई हवा गाने सुनाती है उन्हें सुनती। जब तेज हवा बहती है तो उसमें से आवाज आती है एक, उसको ही बच्ची बोल रही है कि हवा के गाने सुनती। What fun it would be to look right down, तो कितना मजा आता, कितना ही मजा आता जब वो ऊपर से नीचे देखती। टू लुक राइट डाउन ओवर द पार्क एंड द रूफ टॉप्स ऑफ द टाउन, जब वो ऊपर से नीचे पार्क को देखती और घरों की छत को देखती। द पीपल बिलो वुड स्टैंड एंड स्टेयर, जो लोग हैं नीचे खड़े होकर उसे खड़े हो जाते और उसे घूरते। एंड विश देवर मी, और वो क्या इच्छा करते, मेरी तरह बनने की इच्छा करते कि काश वो भी इसकी तरह ऊपर बैठकर सवारी करते और इधर उधर हवा में घूमते। हाई हाई इन द एयर, ऊंचा ऊंचा हवा में और ऊंचा। तो यहीं पे हमारी ये जो पोयम है फिनिश हो रही है। तो आगे read the poem silently. As you read, mark the given statement as true or false. The child is looking at kites. This statement is true क्योंकि बच्चा है जो नीचे से ऊपर काइट्स की तरफ देख रहा था। The kites look like birds of different colors. This statement also true. It was a rainy day. This statement is false. No, it is a windy day. The child wants to be like a kite. बच्चा है जो पतंग की तरह बनना चाहता था। तो ट्रू। The child wishes to climb on kite. ट्रू, वो विश कर रहा था कि वो काइट के ऊपर सवारी करे, चढ़ सके। द काइट इज मेड ऑफ क्लॉथ एंड प्लास्टिक। फॉल्स, काइट क्लॉथ और प्लास्टिक से नहीं बनी थी। द चाइल्ड वॉन्ट्स टू राइड द काइट। ट्रू। चाइल्ड नो दैट दे वुड हैव फन। ट्रू, क्योंकि बच्चे को पता था जब वो सवारी करेगा ऊपर से नीचे देखेगा तो बहुत ही मजा आएगा। द चाइल्ड वॉन्ट्स टू लुक एट द काइट फ्रॉम अ रूफटॉप। फॉल्स, the child would like to look at people down below. False. The child knows that the people would stare. True. Complete the following sentence. The poet says that the kites are like colored birds. See the kites fly like colored birds in the sky. The kites have been compared to birds because they dash. तो यहाँ पे हमें ये जो ब्लैंक्स दे रखी है इसे फिल करना है। बी में है द चाइल्ड विशेस टू लाइक एयर। आई विश वर्स small and as light as air. The child wishes to be
small as air, light as air. The child wishes this to be to able dash. इसे हमें कंप्लीट करना है, ए और बी को. तो फर्स्ट हमने यहाँ पे बर्ड्स को कंप्लीट किया, और दे फ्लाई ग्रेसफुली एंड हैव विब्रेंट कलर. बी, द चाइल्ड विशेस टू बी लाइक एयर. लाइट, फर्स्ट में हमने लाइट एज एयर. द चाइल्ड विशेस टू बी एबल क्लाइंब, कहाँ चढ़ने के लिए, ऊपर, काइट के ऊपर चलने के लिए और उड़ने के लिए. ये थॉट क्या दिखा रहा है? द थॉट ऑन यूज पोएम इज सिमली. ये थॉट है जो सिमली दिखा रहा है, मतलब जब हम किसी निर्जीव चीज को, सजीव चीज को निर्जीव चीज से कंपेयर करते हैं. The poet uses simile in A and B. Compare the kites with the colored birds. तो poet ने simile यूज किया है टू कंपेयर करने के लिए काइट को किसके साथ? कलर्ड बर्ड्स एंड quality of being light as air. The poet uses like as to compare. Do you think that the use of simile in the poem help imagine better when we read the poem? Share your thought with your teacher and classmates. 3. Find the set of words from the poem that begin with the same consonant sound. Stanza 1, wind whipped. तो इसमें क्या है? W है, जो क्या है? सेम कॉन्सोनेंट साउंड है. उसके बाद विच कॉन्सोनेंट? स्टैंजा 3 में क्या है? पेपर विंग्स. तो इसमें P है जो आ रहा है कंसोनेंट साउंड. इट इज कॉल्ड एलिट्रेशन. फॉर एग्जाम्पल, बिग ब्राइट ब्लू बैग एंड फनी फैन. तो और आपको आगे एग्जाम्पल देनी है, जैसे सनी स्काई, बाउंसिंग बॉल, टाइनी टर्टल, क्लेवर कैट्स. या इसके आगे और एग्जाम्पल से. इन द लास्ट स्टैंजा द टू वर्ड्स दैट द पोएट रिपीट, हाई हाई, टू टेल अस द काइट इज फ्लाइंग वेरी हाई. Study each stanza and underline the rhyming words from the end each line. Also circle the end words in the stanza that do not rhyme. आपको पोएम को रीड करना है, उसमें जो राइमिंग वर्ड हैं उन्हें आपने सर्कल करना है, और जो राइमिंग वर्ड नहीं है उन्हें भी. एंड ऑल्सो सर्कल द एंड वर्ड्स इन द स्टैंजा दैट डू नॉट राइम. और उन वर्ड को आपने, जो राइम नहीं करते, उन्हें भी आपने सर्कल करना है. Let us think and reflect. Read the given lines from the poem and answer the following question. What fun it would be to look right down over the park and the roof top of the town. Circle the word that does not share the same feeling. Fun, joy, excitement, care, happiness. तो हमने ये